हिंदी का मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 70 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, ये जो है इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर के। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, सिया राम शरण गुप्त। कमेंट करेंगे वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। फिर दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है और ये तीनों जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, धर्मवीर भारती की रचना है गबन गोदान, कंकाल, गुनाहों का देवता, मेरी यूरोप यात्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करेंगे धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता। तीसरा सही हो जाएगा। गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। कंकाल, कंकाल किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? कंकाल किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? कंकाल, तितली, इरावती, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। और मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय। कमेंट करेंगे। तो ये चारों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, ठूठा आम रचना है भगवत शरण उपाध्याय की, रामधारी सिंह दिनकर की, अज्ञेय की या फिर राम कुमार वर्मा की। तो ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है करुणालय जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, करुणालय जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चुभते चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की है। तो हिम करीटनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 नंबर है, कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली मेरे प्यारे बच्चों तुलसीदास की रचना है। कवितावली दोहली है ना, जानकी मंगल पार्वती मंगल। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है द्वापर, नीरजा, प्रबंध पारिजात, बर्फ की गुड़िया। तो द्वापर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, द्वापर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रबंध पारिजात पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया मेरे प्यारे बच्चों जयप्रकाश भारती की रचना है। और नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। केशव दास की रचना है। तो आप देख सकते हैं, गुंजन है, आंगन के पार द्वार है, कंकाल है या फिर कवि प्रिया है। तो कवि प्रिया केशव दास की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कंकाल, तितली ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। और आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक आपकी 10 रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो 10 रचनाओं से प्रश्न हो गए और ये सारे प्रश्न आप तैयार करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11 से 20 नंबर तक व्याकरण के प्रश्न हैं। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो मेरे प्यारे बच्चों, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में करुण रस है और हास्य रस है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, राम रूपी धन, राम रूपी रतन। ठीक है, तो इसमें रूपक अलंकार है, यानी राम को ही क्या मान लिया गया है? रतन मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसके बाद मेरे प्यारे 30 नंबर प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, पराजय शब्द में उपर्युक्त
प्रयुक्त उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग कौन सा लगा है? तो जय में परा उपसर्ग लगा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगते हैं। इसके बाद है नील गाय में समास है। तो नील गाय में कर्मधारय समास है मेरे प्यारे बच्चों। गाय कैसी है? नीली। गाय की विशेषता है कि नीली है, तो वहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सोना का पर्यायवाची शब्द है, स्वर्ण है, कनक है, कंचन है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न आपके टॉपिक से बन रहे हैं सेम ऐसे ही पैटर्न पर आपके एग्जाम में पेपर आएगा। ठीक है, युष्मत तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है, तो इसका होगा त्वया। इसके बाद है आंधी आई और वह चला गया, कौन सा वाक्य है? तो जब दो वाक्य और से जुड़े हों तो वहाँ पर होता है संयुक्त वाक्य। कौन सा? संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। इसको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों वाच्य के प्रकार। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। विकारी पद के कितने भेद हैं? तो विकारी पद के 4 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है खंड बा, वर्णात्मक प्रश्न है, जो कितने अंक का है? 50 अंक का है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए रहते हैं, आपको गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना रहता है। ठीक है, तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, कुसंग यानी कुसंग मिल गया तो समझ जाओ कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है आपको, क्योंकि मित्रता चैप्टर से लिया गया है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आप पाठ का नाम और लेखक का नाम हाईलाइट कर देंगे, आपको 2 अंक मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आपको किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर जो रेखा खींची हुई है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इसकी व्याख्या आपको देख लो कैसे लिखना है। आगे डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है? तो शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। तो ठीक है, किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है? तो बुरे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, को एक करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अथवा वाला भी देखते हैं। ठीक है, ईर्ष्या से शब्द पता चल गया कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित पाठ ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से लिया गया है। इसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर है। इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है यहाँ पर? जिसकी रेखा खींची हुई। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको व्याख्या कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या अर्थात जलन का भाव भरा होता है उसके हृदय में सर्वप्रथम बुराई करने के गुण का भी जन्म हो जाता है, इसलिए वह निंदा अर्थात बुराई को ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहा है। दिनकर जी कहते हैं, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरे लोगों की बुराई करने में भी बहुत कुशल होता है। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है,
ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है क्योंकि वह उन्हें नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है या अपनी कमियों को छुपाना चाहता है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 अंक का होता है। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण माँ यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात हो तो बल के संग जई हो, तेरे कह न रही हूँ। सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर न कहो डर नहीं लगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई रहने रहूंगो जागत। कहते हैं कि आज मैं नहीं सोऊंगा, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ सारी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं सभी ग्वाल बाल गायों को चराएं और मैं घर पर ही बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दे हो। कवि सूरदास जी कहते हैं, ठीक है, कि अब फिर श्री कृष्ण कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, फिर माता यशोदा कहती हैं कि श्री कृष्ण तुम अब सो जाओ, मैं सुबह होते ही तुम्हें गायों को चराने के लिए वन में भेज दूंगी। तो इसको तो पहचानने के लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर सूर शब्द मिल गया, समझ जाइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है। गायों को चराने के लिए कौन जाएगा? तो गायों को चराने की जिद कौन कर रहे हैं? श्री कृष्ण कर रहे हैं। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, सोहा तोड़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतुप प्रयो प्रभात। तो श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़े हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। तो ये जो है किससे लिया गया? भक्ति चैप्टर से लिया गया, भक्ति नीति है ना। तो संदर्भ लिख देंगे। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने बता दिया। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मनो शब्द आ गया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने अंक का है? 5 अंक का है। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृत पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम बहुरास्ते, इसके घाटों की घुमावदार आकृति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगरतः पर्यटका सुदेरेभ्या देशेभ्या नित्यम अत्रायंत, असंख्य यात्री दूर दूर देशों से घूमने के लिए रोज यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाम शोभाम विलोक इमाम बहु प्रशासंत, और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। क्योंकि संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा 5 अंक मिलेगा। फिर अथवा वाला दिया है, तो ये लिया गया है भारतीय संस्कृत से। मानव जीवन संस्करणम संस्कृत, मानव जीवन का संस्कार करना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृति महंतम प्रयत्न अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कार देने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवन से संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह हमारे जीवन में जिन संस्कारों के जिन आचारों और विचारों को फैलाए वही सब हमारी संस्कृति है। विश्व स्पष्टा ईश्वरा एक ही हो, विश्व का निर्माण करने वाला ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल्य है। विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मतों को मानने वाले, विविधे माने विभिन्न नामाभिमानी नामों से, एकम माने एक ही, ईश्वरम माने ईश्वर का, भजनते माने भजन करते हैं। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का है। मरणम मंगलम यत्र विभूत चा विभूषणम, यानी जहाँ मरना मंगलकारी है, यत्र माने जहाँ, मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगलकारी है, विभूत चा विभूषणम, और जहाँ की राख एक प्रकार का आभूषण है। कोपीनम यत्र कोसे, और जहाँ की रेशमी साड़ियाँ हैं। सा काशी केन में, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? तो लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया है, माता गुरुतरा भूमि, यानी माता भूमि से बड़ी है। खात पितो उच्चरस्थ, और पिता आकाश से ऊंचे हैं। मनः से गुरुतरम अतात, और मन से तेज चलने वाला वायु है, वायु से तेज चलने वाला मन है। चिंता बहुत रणित्रनाथ, और चिंता तिनकों से अधिक भारी है। ठीक है, तो ये भी जीवन सूत्रांश से लिया गया है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 26 का कौन नंबर है,
दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तो आप तैयार करेंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है। तुलसीदास, बिहारी लाल, महाकवि सूरदास। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 27 नंबर है, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 अंक का। श्लोक आपको याद करना है। 28 नंबर है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र। 4 अंक का। 29 नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 अंक का। चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा एकादेश भक्ता आसीत, बीरा केन पूजते, बीरा वीरेण पूजते, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले स्थिता, तो वाराणसी नगरी गंगा है नद्या कुले स्थिता। ज्ञान कुत्र संभोत, ज्ञान सर्वत्र संभोत। इसके बाद 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 अंक का है। आतंकवाद, देश प्रेम, विज्ञान वरदान अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। इनको आप तैयार कर लेंगे, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।